परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखकर बहुत सुंदर पाया और जीव जंतु एडम और ईव के अधीन थे। शैतान ने आकर पहले हवा को और फिर आदम को भी पाप में धकेल कर सबकी शांति नष्ट कर दी। प्यार से रहने का चलन खत्म कर दिया और एक भाई ने अपने ही भाई का ईर्ष्या के कारण वध कर दिया और आज के समाज में भी यही होता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई परमेश्वर को कैसे पा सकता है ताकि फिर शांति से भर जाए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, यानी वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जब सब कुछ परमेश्वर के अधीन है तो फिर इस प्रकार चारों तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल क्यों बना हुआ है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33वीं आयत में पौलुस रसूल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और हर तरह की दुख सहने के बाद यह कहा कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय 31वीं आयत में सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने सब कुछ देखा, इंस्पेक्शन की और फिर कहा यह बहुत सुंदर है, और 7वें दिन उन्होंने पूरे किए गए काम में आनंद मनाया। परमेश्वर के पूरे क्रिएशन के काम में जो पीकॉक है वो फूला नहीं समाता है, इस अहंकार में नहीं आ जाता है अपनी सुंदरता के लिए। कोई मछली या राइनोसरस अपने साइज के लिए कोई अहंकार में नहीं आता है। सिर्फ आदमी है जो जिसे ये चॉइस दी गई है फ्रीडम की, और जो चॉइस है वो एग्जिस्टेंस रहना है ऑर्डर में, और उस आज़ादी में जो परमेश्वर ने दी है इस जीवन पर जीने के लिए, उसे चॉइस है ये, या फिर वो गड़बड़ी में केओस में जाता रहे। परमेश्वर ने फिर शुरू किया क्योंकि परमेश्वर बहुत बुरी तरह डीपली हर्ट ग्रीव्ड, मन में उनके बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने इंसान को बनाया अपने अक्स और रूप में, और फिर ये सब कुछ करने के बाद में अपने अक्स में बनाने के बाद जो पहला सीन है उसका, वो पहला उत्पत्ति से लेकर 11वीं चैप्टर तक होता है, जहां परमेश्वर सब कुछ बढ़िया बनाते हैं, अपने साथ अपने अक्स और रूप में सब कुछ बनाते हैं और अपना सांस फूंक देते हैं इंसान में। आदम और ईव पाप करते हैं, कायन अपने भाई हावल का वध कर देता है और धरती फिर वायरस में आ जाती है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अच्छा, लेकिन इंसान ने उसे गड़बड़ी में पहुंचा दिया। फिर परमेश्वर एक बार ले आते हैं और फिर दोबारा शुरू करती हैं नूह के साथ, उसके परिवार के साथ एक नई वार्ता शुरू होती है। इंसान फिर पाप करते हैं और फिर वो बाबल का टावर बनाने की कोशिश करते हैं कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे अपने एफर्ट से। परमेश्वर फिर एक रोल मॉडल को ढूंढने लग जाते हैं जो कि उनकी आज्ञाकारिता में चले। फिर अब्राहम और सारा को चुन लिया जाता है। इसका दूसरा सीन शुरू होता है उत्पत्ति 12वें अध्याय से लेकर 50वें
अध्याय तक। और ये परिवार के ऊपर निर्भर है, प्यार और विश्वास के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये भी फेल हो जाता है क्योंकि दो भाइयों एसाव और याकूब के बीच में उनकी पत्नियों, याकूब की पत्नी रेचल और लिया के बीच में झगड़े के कारण फिर वही फसाद शुरू हो जाते हैं। 10 भाई अपने एक भाई को स्लेवरी में, दास्ता में बेच देते हैं, जो कि परमेश्वर के खिलाफ, उनकी आज़ादी के खिलाफ एक जुर्म है। फिर परमेश्वर बाढ़ नहीं लेके आते लेकिन अकाल ले आते हैं, और उसके कारण याकूब और उसका पूरा परिवार मिस्रियों के दास बन जाते हैं। अब तीसरा सीन शुरू होता है, और ये परमेश्वर का दोबारा शुरू करने के बारे में नहीं है, और ये परिवार के लिए भी नहीं है, बल्कि ये एक कौम के लिए है जो अब्राहम के डिसेंडेंट हैं, जो उसके कुनबे के हैं, यहूदी लोग। परमेश्वर उन्हें दास्ता से निकाल कर लाते हैं और फिर उनके साथ एक बड़ी डिटेल्ड वाचा बांधते हैं सानाई पर्वत के ऊपर, और ये सोशल ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें न्याय हो और लॉ हो। तो लोग फिर उसी प्रकार, उसी गड़बड़ में, उसी केओस में पहुंच जाते हैं कि जो सोने का बछड़ा, उसकी आराधना करने लग जाते हैं। निर्गमन 32 का 10वां अध्याय, परमेश्वर इन सबको नष्ट कर देना चाहते हैं और दोबारा शुरू करना चाहते हैं मूसा के साथ एक नई कौम, जिस प्रकार उन्होंने पहले नूह और अब्राहम के साथ शुरू किया था। लेकिन मूसा इसमें इंटरसेशन करता है और ये रोक देता है, और एक नया वहां से अध्याय शुरू होता है। चौथा अध्याय लंबा है, जो कि निर्गमन 35 से शुरू होता है। चौथा जो सीन है, एक्ट जो है परमेश्वर का, और ये गिनती की पुस्तक से लेके चलता रहता है आगे तक, और ये गार्डन अदन बाग से उसको साथ में लिंक कर देता है कि वहां पर किस प्रकार परमेश्वर इंसान के साथ थे। जो न्याय, जो व्यवस्था के कानून दिए जाते हैं, वो पवित्रता और होलीनेस के बारे में दिया जाता है, प्यार के बारे में, न्याय के बारे में, क्योंकि परमेश्वर अब इंसान के बहुत नजदीक आ जाते हैं। जो टैबरनेकल बनाया जाता है, तंबू बनाया जाता है, उसमें परमेश्वर अपना घर स्थापित कर लेते हैं, और वहां पर कोई भी जो पवित्र नहीं है वो उनकी हजूरी में नहीं आ सकता है। महायाजक भी साल में एक बार ही जाता है। इजरायली अपने खुद के सबसे वर्स्ट एनिमी बन जाते हैं और फिर हर चीज के बारे में कंप्लेंट करने लग जाते हैं, और फिर आता है वो 12 जो भेदिए सिपाही भेजे जाते हैं, और वो एक उल्टी ही कथा सुनाते हैं आकर। सब लोगों का परमेश्वर पर से विश्वास उतर जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, और फिर वो आजादी के लिए तैयार नहीं होते। परमेश्वर फिर डिसाइड करते हैं वही स्टोरी जो पहले थी, सबको बर्बाद करना और दोबारा शुरू करना। एक नई जनरेशन, एक नया लीडर से शुरू होता है। और 5वां जो एक्ट है वो शुरू होता है यहोशू के साथ। लोग फिर भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता से रह जाते हैं और पूरी तरह जो उनकी प्रॉमिस लैंड है उसे नहीं पा सकते। जो पहला टेम्पल, जो पहला मंदिर बनता है, उसमें फिर राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है, नॉर्दर्न किंगडम और यहूदा। और दूसरे मंदिर के दौरान लोग फिर बढ़ जाते हैं ग्रुप्स और सेक्ट्स में। हर बार परमेश्वर का संदेश वही है कि तुम आजादी में रहो, एक ऑर्डर में, कानून की व्यवस्था के अनुसार रहो, जो कि उस तभी हो सकता है जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लोग रहें। फिर 6वां सीन आता है जिसमें पूरी शिफ्ट हो जाती है। जो पहली वाली वाचा है वो सब खत्म हो जाती है, जहां पर के आदमी को पाप से लड़ने का अधिकार दिया गया था अपने एफर्ट्स के साथ। हालांकि उसे एक रिडीमर की, छुटकारा देने वाले की जरूरत थी। जो कुर्बानी देने का मंदिर में था वो उसी की तरफ इशारा करने वाला था, रिडीमर की तरफ। और फिर परमेश्वर अपने पुत्र को भेज देती हैं रिडीमर बनाकर, छुटकारा देने के लिए, मुक्तिदाता बनाकर। और फिर उसी पुत्र के द्वारा वो अक्स ज़ाहिर होता है, वो रूप ज़ाहिर होता है जिसमें इंसान को बनाया गया था, जिसमें उसे बनना है, ताकि उसे वो देखे, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करे। इस प्रकार परमेश्वर इंसान के सब पापों को माफ कर उसे क्लीन स्लेट दे देते हैं कि अब अपने जीवन का पैटर्न तुम खुद इसमें लिखना शुरू करो। पाप से बचे हुए, पाप से मुक्ति पाए हुए, पाप की दास्ता से निकले हुए,
अब 7वां सीन शुरू होता है प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद पेंटेकोस्ट के दिन। अब तक जो हो रहा था, परमेश्वर बाहर थे, साथ थे, लेकिन 7वें सीन में परमेश्वर इंसान के भीतर आ जाते हैं, जो कि 2000 साल से पेंटेकोस्ट के दिन से चल रहा है हमारे साथ। परमेश्वर हमारे भीतर हैं, बल देते हैं, गाइड करते हैं और हमें पवित्रता में अपने नजदीकी रिश्ते में चलने के लिए सहायता करते हैं। और इसका जो आखिरी सीन है वो प्रभु यीशु के आने पर, जजमेंट वाले दिन पर होगा। उस दिन प्रभु यीशु या तो इनाम देंगे, अच्छे काम जो चुने हुए लोग हैं, या फिर उन्हें सजा दी जाएगी। उस दिन तक ये चलता रहेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 12-13 आयत में ब्लेम गेम शुरू हो गई। आदम ने परमेश्वर को ही ब्लेम कर दिया कि आपने जो मुझे औरत दी थी अपनी डिसोबीडियंस के लिए, उसने मुझे ये सब किया है। औरत सांप को ब्लेम कर देती है, क्योंकि इंसान ने वहां से फिर फितरत, पाप करने वाली फितरत पाली, इसलिए वो आदम से लेकर ये जो उसकी वो नेचर थी उसे बदलने की जरूरत पड़ जाती है। और ये तभी हो सकता है जब पूरी तरह से इंसान का वो मेमोरी सिस्टम बदल दिया जाए, उसे रीराइट किया जाए, नए नेचर में उसे लाया जाए, नया जन्म उसे दिया जाए, जिसमें माइंड, हार्ट और सोल तीनों में परमेश्वर को प्यार करने का जज्बा हो, और जिसमें फिर वो अपने बल में नहीं परमेश्वर के बल में चलना सीखे, क्योंकि इसमें आजादी की जरूरत है। उस जो पहले वाला पैटर्न था उससे निकलने के लिए तो ये परमेश्वर की नई प्लान आ जाती है। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 16-17 आयत में परमेश्वर इस प्लान के बारे में फिर लोगों को बताते हैं, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में लिख दूंगा, उनके माइंड्स में मैं लिख दूंगा। यहां लिख दिया जाएगा ताकि ओबीडियंस आसानी से हो। यूहन्ना 14-26 आयत में प्रभु यीशु फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर आ जाते हैं बाद में, उनके रोल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं वो तुम्हारा सहायक आएगा, तुम्हें सब कुछ याद कराएंगे जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें जीने का ढंग सिखाएंगे, नए तरीके से जीना सिखाएंगे, जो तुम्हारे मनों में लिखा गया वो तुम्हें याद कराएंगे, उस पर चलने में सहायता करेंगे। परमेश्वर ने फिर न्याय, प्यार और उनके साथ फेलोशिप का बनाया था संसार, ताकि एक दूसरे के साथ वो प्यार में रहे, परमेश्वर के साथ प्यार में रहे। लेकिन इंसान ने उसे रूल ऑफ पावर, जो बलवान है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में बदल दिया। ये परमेश्वर का कहीं भी प्लान नहीं था। वो चाहते थे कि इंसान परमेश्वर के साथ मिलकर शैतान का सामना करे। यशायाह 14:14 में शैतान कहता है मैं तो परमेश्वर के तुल्य, उसके बराबर हो जाऊंगा। वही वो इंसान से कराना चाहता है, वही वो उसी में पहुंचा देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर देखकर फिर हमें उस व्यवस्था में वापस ले आते हैं, उस गड़बड़ी से बाहर निकलने में हमारी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा छुड़ाए जाने के बाद भी हमारे चारों ओर तो वही अराजकता या गड़बड़ी का माहौल ही है। ऐसे में हम परमेश्वर द्वारा दी गई शांति और आजादी में कैसे जी सकते हैं? उत्पत्ति 3 अध्याय के 5वीं आयत में शैतान जो कि सर्पेंट बनकर आता है, वो ईव को भले और बुराई वाले वृक्ष का फल खाने के लिए बताता है। और मैसेज ये है उसका कि जिस दिन तुम ये खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, अच्छा और बुरे का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आदम और ईव को तो पता था कि वो परमेश्वर की इमेज और अक्स और रूप में बनाए गए हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 31 आयत में सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने देखने के बाद में सब कुछ बहुत बढ़िया कहा, बहुत सुंदर कहा। और ये कंपैरेटिव एनालिसिस है जिसमें उन्होंने सब कुछ देखा, क्योंकि उन्हें पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसलिए वो वेरी गुड की एक जजमेंट दे सकते हैं, उसमें जजमेंट है। आदम और ईव को वो फल खाने के बाद में क्या मिलता है, उन्हें ये कैपेबिलिटी मिल जाती है कि वो सब कुछ को जज कर सकें, कंपेयर कर सकें अच्छे और बुरे को, और फिर वो परमेश्वर के ऊपर भी अस्पर्शन डाल देते हैं। उसके ऊपर भी वो आदम कह देता है आपने जो मुझे ये औरत दी थी, उस पर भी दोष लगाने लग जाता है। इसके अलावा उसके भीतर एक अर्ज आ जाती है, एक इच्छा आ जाती है
जो अच्छा है उसकी दूसरी साइड को भी देखने का, और दूसरी साइड है बुराई। फिर उसके अंदर जो डिजायर, जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं, वो उसका दास बन जाता है। परमेश्वर इसीलिए उसे रोकते हैं जजमेंट से, और ये अनकंट्रोल्ड इच्छाओं से बचने के लिए। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 7वीं आयत तक परमेश्वर ने कायन और हावल से कोई ऑफरिंग नहीं, कोई भेंट नहीं मांगी थी, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड के कारण वो लेके आते हैं। कायन ने कोई अच्छा भेंट अपनी नहीं लेके आता है, लेकिन परमेश्वर उसे वार्न करते हैं कि जिस तरफ तुम जा रहे हो जेलसी का कारण ये पाप वाला है, और पाप तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाना चाहता है, लेकिन तुम इसके ऊपर अधिकार जमाओ। कायन फेल कर जाता है और एक पहला दुनिया में मर्डर हो जाता है। मत्ती 4 में 8 से 11वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जंगल में ले जाए गए ताकि इब्लीस उनको टेम्प्ट कर सके, उनकी परीक्षा ले सके, और फिर वो सब कुछ सहते हैं जो शैतान उनके ऊपर करता है। शैतान उन्हें दुनिया के सब राज्य, उनकी महिमा दिखा देता है और कहता है ये हम सब मैं तुम्हें दे देता हूं, सिर्फ 2 ही कंडीशन है, 2 डिमांड है उसकी। पहला ही है कि मेरे सामने झुक जाओ, फॉल डाउन बिफोर मी, और दूसरा मतलब पहला है फॉल डाउन है अपनी ऊंचे स्थान से तुम मेरे नीचे अधीनगी में आ जाओ, दूसरा है मेरी आराधना करो, वर्शिप करो, उस गिरी हुई स्थिति में वर्शिप करो। वर्शिप ग्रीक शब्द का भाषा है प्रोस्कोनियो, इसका मतलब अपने आप को बिल्कुल ही नीचे झुका देना, जिस प्रकार एक डॉग अपने मास्टर का हाथ किस करता है, चूमता है, उस प्रकार उस परिस्थिति में पहुंच जाना। शैतान परमेश्वर के पुत्र को उस परिस्थिति में ले जाना चाहता है, और प्रभु यीशु उसे डांटते हैं और उसे परे कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरा जो एलिजियंस है सिर्फ परमेश्वर के साथ है। यूहन्ना 18 की 36वीं आयत में परमेश्वर ने वो जो पहला सवाल वहां पूछा गया था, जो शैतान ने पूछा था उनकी मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले कि ये सब राज्य मैं तुम्हें देता हूं, उसका उत्तर वो देते हैं पोंटियस पायलट को उनकी मिनिस्ट्री खत्म होने के समय पर। वो कहते हैं मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, तो इस दुनिया के राज्यों से मेरा कोई अभी इस समय लेना देना नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। वो बोलते हैं यूहन्ना 6:38 में वो लोगों के बताते हैं अपने चेलों को कि मैं स्वर्ग से आया हूं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, बल्कि उसकी इच्छा पूरे करने के लिए जिसने मुझे भेजा है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 21 से 23वीं आयत में पौलुस रसूल दास्ता जो पाप की दास्ता के बारे में उसे अलग करते हैं। जो पाप की दास्ता में है वो धर्मीपन की आजादी से परे है, धर्मीपन की आजादी में नहीं है, पाप की दास्ता में है, और उसका अंत है मौत। और जो परमेश्वर का दास है उसका जो फल है वो पवित्रता है, जिसमें अनंत काल का जीवन है, और उसका अंत है परमेश्वर के साथ रहना। यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु ने यही कहा कि शैतान शुरू से ही हत्यारा है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और वो झूठ का पिता है जो कि कभी भी अपनी प्लान किसी को नहीं बताता है। लूका 8:22 से 25 में प्रभु यीशु कहते एक किश्ती में बैठते हैं, चेलों को बोलते हैं चलो झील की दूसरी तरफ चलें, और फिर वो सो जाते हैं। अब शैतान तूफान ले आता है और किश्ती में पानी भरने लग जाता है, चेले डर से उसे उठाते हैं, उसे उस खतरे के बारे में बताते हैं। प्रभु उठते ही पहले तो उस तूफान को डांटते हैं और चारों तरफ शांति हो जाती है। फिर वो चेलों को डांटते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां गया, जब तुम्हें कहा दूसरी तरफ चलें तो दूसरी तरफ पहुंचेंगे, तुम भी यही कर सकते थे, डांट सकते थे उसे, क्योंकि वचन में अधिकार हमें भी दिया गया है। यूहन्ना 16:33 में चेलों को दूसरे सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में वो बताते हैं कि वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, और फिर वो शांति का वायदा कर देते हैं। वो कहते हैं दुनिया में तुम्हें ट्रिबुलेशन, हर तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन घबराना मत, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है और मैं तुम्हें इससे निकालूंगा, तुम्हें जीत में बनाए रखूंगा। जब हम दुनिया के चैलेंजेस में फंस जाते हैं, जिसमें बहुत तो शैतान की तरफ से हैं और कुछ हमारी अपनी चॉइस के कारण होते हैं, जब हम या तो मत्ती 14:28-29 आयत के अनुसार या तो हम प्रभु यीशु की तरफ देखें, उनके साथ हो लें और फिर पानी पर चलने की क्षमता पाएं, या फिर अकेले सफर करते रहें।
हवा की तरह हम शैतान को ब्लेम नहीं कर सकते कि जो हमारे जीवन में ये क्योस आया है वो पाप के, हमारा कुछ उसमें लेना देना नहीं है। शैतान हमारे लिए पाप नहीं कर सकता है, हमें जबरदस्ती हमसे कुछ नहीं करा सकता है, हमारे मन में विचार ही डालता है वो। यूहन्ना 7 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु के भाइयों ने भी उन पर कोई विश्वास नहीं किया, जो कि यूसुफ और मरियम के बेटे थे। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उनके क्रूसीफाई होने के बाद, जी उठने के बाद में, स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में विश्वास करते हैं वो। जेम्स और जूड, उनके दोनों की पुस्तक इसमें बाइबल में उनके पुस्तक भी डाली गई है। जेम्स या याकूब 4 अध्याय 6 से 16वीं आयत में अपोस्टल जेम्स जो प्रभु यीशु के भाई हैं, फिर वो इस केओस में जीने का तरीका बता देते हैं। पहला है परमेश्वर की अधीनगी में आओ, सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अपने आप को ह्यूमिलिटी में, नम्रता में उनके सामने लाओ ताकि उनका अनुग्रह पा सको, क्योंकि परमेश्वर जो अहंकार में है उसे रजिस्ट करते हैं। तीसरा है उनके नजदीक आओ, वर्शिप और प्रेयर के द्वारा उनके नजदीकी में आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएंगे। चौथा है शैतान को रजिस्ट करो, सामना करो उसका, तो वो भाग जाएगा, उसे डरो मत। और ये प्रभु यीशु के बल में हम पाते हैं। और जो ग्रीक शब्द जिसका ये रजिस्ट मतलब आता है, वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। एक तो है स्टैंड होना, खड़े हो जाना, अड़ के सामने, डट कर सामने हो जाना, और दूसरा उसके खिलाफत में खड़े होना, सिर्फ खड़ा नहीं, उसके खिलाफत में खड़े होना, उसका सामना करना। पांचवा है अपने पापों की तौबा करना, अपने मनों को पवित्र करना और अपने हाथों को शुद्ध करना, तौबा करके अपने बुरे कामों से, ताकि शैतान हमारे ऊपर किसी तरह अधिकार ना पा सके। छठा है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना, ताकि फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें ऊपर उठा सके। चौथा है किसी दूसरे की बुराई नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु की यही कमांड है लूका 6:37 में, किसी का न्याय मत करो, किसी को और को दोष मत लगाओ, ताकि तुम्हें भी न्याय का सामना ना करना पड़े। और आखिर में है परमेश्वर के सामने सबमिट कर दो, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि हमारे भविष्य में क्या है, हम नहीं जानते हैं, ताकि वो फिर हमें उस भविष्य में चलने के लिए सहायता कर सके। जो गड़बड़ी को अकेले में सामना करना चाहता है, वो परमेश्वर का हाथ जो उनके पुत्र के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें बल दिया जा रहा है, उसे ठुकरा रहा है। ये इस प्रकार है जैसे को डूबने वाला बचाने वाले के हाथ को छोड़ देता है, जो किश्ती में आया छुड़ाने के लिए, वो नहीं, मैंने इसमें नहीं जाना है। परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, एक चॉइस देते हैं। हम सबको ये चॉइस दी गई है, हम इस वचन को माने या ना माने। ठुकरा दें तो अनंत काल का नरक है, मान ले तो अनंत काल का जीवन है प्रभु यीशु के साथ। ठुकरा दें तो गड़बड़ी में रहेंगे, पकड़ लें तो छुटकारा है, शांति है परमेश्वर की। यही हमारे लिए चॉइस है। जब हम चारों तरफ से परेशानियों में घिरे होते हैं तो घबराहट में हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। इससे बचने का क्या उपाय है? दूसरा शमूएल 15वां अध्याय 30 से 32वीं आयत में राजा दाऊद जब एब्सलोम उसका पुत्र जो उनके खिलाफत में खड़ा हो जाता है, नंगे पांव सिर ढका हुआ परमेश्वर की आराधना में माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ जाता है और वहां पर जाकर उनकी आराधना करता है। परमेश्वर के मन का आदमी कहा गया है राजा दाऊद को, क्योंकि वो उस परिस्थिति में पहुंचने के बाद परमेश्वर की आराधना करता है, जो इब्रानी भाषा का शब्द शाखा है जिसका मतलब वर्शिप कहा जाता है। उसका एक्चुअल मतलब है अपना अधिकार किसी सुपीरियर के अधिकार में दे देना, कंट्रोल अपना छोड़ देना। जब भी राजा दाऊद अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थिति में पाता है तो वो अपना अधिकार परमेश्वर के सामने छोड़ देता है, उनकी अधीनगी में आ जाता है। यहोशू 5 की 14वीं आयत में यहोशू यरीहो की रेकी करने के लिए जाता है, रास्ते में उसे मिलते हैं प्रभु यीशु जो के स्वर्गीय सेना के कमांडर हैं, और फिर वो उनके सामने दंडवत प्रणाम करता है, उनकी आराधना करता है। आराधना फिर वही कंट्रोल छोड़ देता है और फिर प्रभु यीशु उसे प्लान देते हैं, जो कि बड़ी अनयूजुअल प्लान है यरीहो को जीतने के बारे में, और उसके साथ फिर वो उसमें फतेह हासिल करते हैं। पहला शमूएल 30वां अध्याय 6 से 8वीं आयत तक। दाऊद और उसके लोग जकलाग वापस पहुंचते हैं तो सब कुछ जला हुआ है, उनके पत्नी बच्चे सब कुछ ले जाते हैं अमालेकी।
दाऊद के साथी उसे मारना चाहते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी दाऊद अपने आप को परमेश्वर में बलवान करता है और उनसे गाइडेंस मांगता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6-7 आयत में पत्रस रसूल फिर हमें यही एडवाइस देते हैं, जब हम केओस में, गड़बड़ी में या स्टॉर्म में फंस जाते हैं, तो वो कहते हैं अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसी भी गड़बड़ी में रहने का बस एक ही तरीका है, अपनी चिंता उनके ऊपर छोड़ दो, अपना कंट्रोल छोड़ दो, परमेश्वर की अधीनगी में आ जाओ। दूसरा है, पहले अधीनगी में है ना, दूसरा अपनी चिंताएं उन पर छोड़ देना, क्योंकि वो सच्चे हैं और विश्वासी के हर परिस्थिति को जानते हैं, उसमें सहायता करते हैं। निर्गमन 14वां अध्याय 13वीं आयत में जब इजरायलियों के सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की आर्मी है, तब मूसा उनसे कहता है डरो मत, स्थिर रहो, देखो परमेश्वर का मुक्ति का कार्य जो आज तुम्हारे लिए वो करेंगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे, तुम अपनी शांति बनाए रखो, वो तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। जब हम अधीनगी में आ जाते हैं, परमेश्वर लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। अगर हम लगे हुए तो परमेश्वर रुके रहेंगे। न्यायियों के पुस्तक 7वां अध्याय 2 आयत में गिडियोन की कॉल के ऊपर 32,000 इजरायली लोग आ जाते हैं मिडियानी लोगों का सामना करने के लिए। परमेश्वर उससे एक ही बात कहते हैं, जो तेरे साथ लोग हैं ये बहुत ज्यादा हैं कि मैं तुम्हें मिडियानियों के हाथ में दूं, नहीं तो तुम इजराइल वाले कहोगे कि ये तो हमने अपनी महिमा से कर लिया है, मेरे अपने हाथ से मैं अपने आप को छुड़ा लिया है। फिर सिर्फ वो 300 लोगों से उसे जीत देते हैं। परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से काम करते हैं हमारी प्रॉब्लम में हल निकालने के लिए। वो तभी होता है जब कंट्रोल हम उनके हाथों में दे देते हैं। इनवेरिएबली हम कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं हर बात में, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद में भी एक प्लान बी में चलते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही लेंगे ना हम। परमेश्वर कहते फिर तू प्लान बी ही कर ले पहले। और ये परमेश्वर के जो इंटेग्रिटी उस पर शक करना, उनके वचन पर शक करने के बराबर हो जाता है। फिलिपियों की 4वां अध्याय उसकी 8वीं-9वीं आयत में अगर हम देखें, वहां पौलुस रसूल जो कि हर तरह की परिस्थितियों में सामना कर चुके हैं, वो कहते हैं इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, ताकि परमेश्वर हमें उठा सकें। किसी भी गड़बड़ी के तरीके में बचने के लिए यही है, जो पवित्र है उस पर मन लगाओ, और ये फिर हमें अपनी चिंताओं से मुक्त करता है, हमें शांति में ले आता है और हमारा मन परमेश्वर के ऊपर जुड़ने में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर की तरफ हम देखते रहते हैं, अपनी परेशानियों को देखना छोड़ देते हैं, तब फिर हम जय में आते हैं। सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर हमारे काम में आगे आकर हमारी सहायता करते हैं, तूफान थम जाते हैं। फिर आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका हर आशीष के लिए। हम आमतौर पर अपने बल पर सब कुछ करना चाहते हैं, कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें सिखाइए कि हम कंट्रोल आपके हाथ में देना सीखें, आपके अधीनगी में जीना सीखें, ताकि प्यारे प्रभु हम आपके बल में, आपकी शक्ति में, आपकी शांति में उस जीत के मुकाम पर खड़े रहें जो जीत आपने हमें दी है सलीब के द्वारा, सलीब पर कुर्बानी के द्वारा। प्रभु आपने हमें उस पेडेस्टल पर खड़ा कर दिया है, नंबर 1 पोजीशन पर। हम उसी पर बने रहें आपकी अधीनगी में, और हमारे जीवन में हर कदम पर हम आप ही को महिमा दें। अपनी तूफान की तरफ ना देखें, आपकी तरफ ही नजर गड़ाए रखें। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पुत्र को हर दिन किसी ना किसी तरह के तूफान का सामना करना पड़ा, और उन्होंने जीत इसलिए हासिल की क्योंकि उनका रिश्ता पिता परमेश्वर से बहुत नजदीकी का था और है। जितना हम परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो ये मजबूती का रिश्ता हमसे चाहते हैं, ताकि किसी भी अवस्था में हम उन पर विश्वास में बने रहें। Thank you so much for watching. Until next time, stay blessed. Shalom.